अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक वाज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सिंथेसिस है, मॉडिफिकेशन है, एडिशन है, रिमूवल है और रिपेयर है। किसका? जेनेटिक मेकअप का, लाइक डीएनए वगैरह को रिपेयर करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको रिमूव करना, उसको कट करना, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब सबसे पहले 1970 में बायोलॉजिस्ट इस काबिल हुए थे कि डीएनए को कट कर सकें या उसको कहीं पे पेस्ट कर सकें। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके मकासद क्या थे? आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन, के जो ख़ास एक जीन है हम उसको निकाल सकें। प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड मैनी मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन वगैरह, उन चीज़ों को बनाना। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ये सब इस प्रोसेस के थ्रू हम बना रहे होते हैं। वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैविंग पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक करेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे प्लांट पैदा कर लिए जो हमें ज़्यादा फ्रूट वगैरह दे रहे थे, ज़्यादा हमें वैरायटीज़ दे रहे थे। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स पैदा कर लिए जो हमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ दे रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ दे रहे थे। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, अगर किसी के जीन में कोई ना कोई ख़राबी थी, किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट था, उसको ट्रीट करने के लिए भी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को यूज़ किया। अब इसके बेसिक स्टेप्स हैं कि वन बाय वन हम किस तरह इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट बेसिक स्टेप वाज आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर सपोज दैट हमें ह्यूमन के लिए इंसुलिन बनानी है तो सबसे पहले हम ह्यूमन सेल में से इंसुलिन का जीन बाहर निकालेंगे। जब हम इंसुलिन का जीन सेपरेट कर लेंगे, फिर अब उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको किसके अंदर डाल के दोबारा से कौन सा हम ऐसा होस्ट यूज़ करेंगे जिसके सेल के अंदर, जिसके प्लाज्मिड के अंदर हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ हमारा जो वेक्टर होगा, जो होस्ट होगा, वो बैक्टीरिया होगा। क्योंकि हम बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया को यूज़ करने की ये रीज़न है कि बैक्टीरिया जो है विद इन शॉर्ट टाइम हमें बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोडक्शन कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन करता है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है और हमें नंबर ऑफ़ इंसुलिन जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है। तो अब हमने इंसुलिन जो जीन का पीस है उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर अटैच कर दिया। आइसोलेट इंसुलिन पीस ऑफ जीन आप देख भी रहे हैं। उसके बाद एक सर्कल बन गया जिसमें ब्लैक और ब्लू दोनों हैं। फिर ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। रिकम्बिनेंट डीएनए किसको बोलते हैं जी? जो डीएनए ह्यूमन का हो और उसके साथ जो होस्ट का डीएनए हो उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब उन दोनों डीएनए, जो प्लाज्मिड और ह्यूमन का डीएनए था, उसको अटैच करके हमने बैक्टीरिया के अंदर सेट कर दिया है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। वो जो ऑर्गेनिज्म होगा क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। उसको हम सूटेबल मीडियम देंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, जो जो चीज़ें बैक्टीरिया को रिक्वायर होंगी रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे ही हम प्रोवाइड करते जाएंगे तो वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और बाद में हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कल्चर मीडियम में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बाद में सेपरेट आउट करके उसकी कॉपीज़ उसको इंजेक्शन की फॉर्म में, उसको टैबलेट की फॉर्म में, उसको या फिर कह लें कि स्मॉल बोटल्स में पैक करके हम फार्मेसीज वगैरह में प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पेज 145 पे अगर आप देखें तो सबसे पहले जो फर्स्ट अचीवमेंट थी जेनेटिक इंजीनियरिंग थी वो इंसुलिन बनाना थी। इंसुलिन बनाना थी। उसके बाद 1977 में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी हमने बना लिया, थाइमॉक्सिन। फिर क्या था कि ये ब्रेन और लंग कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। बीटा एंडोर्फिन क्या था? ये ऐसी पेन किलर है जो ब्रेन बनाती है, लेकिन बाद में हमने इसको बैक्टीरिया वगैरह से भी बनाना शुरू कर दिया। वैक्सीन, बहुत तरह की जो वैक्सीन्स थी, लाइक जो वायरल डिजीज़ होती हैं और फुट और माउथ पे ये एनिमल्स के वो वाली वैक्सीन भी हमने बना ली जो उनको क्योर कर सकती थी। हेपेटाइटिस के लिए भी हमने वैक्सीन प्रिपेयर कर ली। और उसके अलावा इंटरफेरोन एक एंटी वायरल प्रोटीन है जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वायरस के, वो प्रोड्यूस करते हैं। 1980 में बायोलॉजिस्ट इस काबिल हो गए थे कि उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की मदद से इंटरफेरोन को भी बना लिया। यूरोकाइनेज ऐसा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व करता है, मतलब जहाँ पे खून के लोथरे से बन जाते हैं उसको डिज़ोल्व आउट करने के लिए ये एंजाइम होता है।
उसके बाद ब्लड डिजीज़ थी बहुत ज़्यादा, बहुत जेनेटिक इंजीनियर्स की ने ऐसे प्लांट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जो ऑटोमेटिकली जो नाइट्रोजन को फिक्स करते थे। फिर ऐसे प्लांट्स को जो है ना फर्टिलाइज़र बहुत कम रिक्वायर होती थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।